हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो एक अंडररेटेड ज़ॉम्बी मूवी जिसका नाम है डेड राइजिंग वॉच टावर। ये मूवी 2015 में रिलीज हुई थी और ये बेस्ड है पॉपुलर वीडियो गेम सीरीज डेड राइजिंग पर, जिसका पब्लिशर है कैपकॉम। ये कोई लो बजट मूवी नहीं है, इसमें एक्शन से लेकर डायरेक्शन तक सब हाई एंड है और इसके साथ नाम जुड़ा है लेजेंडरी पिक्चर्स और सोनी पिक्चर्स का। तब भी बहुत ही कम लोग हैं जो इस मूवी के बारे में जानते होंगे। आप सब कमेंट करके बताओ कि क्या आपने पहले इस मूवी का नाम सुना है। 1 सेकंड लगेगी, जल्दी से कमेंट कर दो। ये मूवी बेस्ड है डेड राइजिंग 2 और 3 के बीच। तो जिन्होंने डेड राइजिंग वीडियो गेम खेली है उनके लिए तो ये मूवी बहुत खास है, क्योंकि इसमें गेम से रिलेटेड कई सारे रेफरेंसेस हैं। लेकिन अगर इसे गेम से बिल्कुल अलग कर दें तब भी ये एक ग्रेट ज़ॉम्बी एक्शन मूवी है और इसमें बहुत सारी पॉपुलर ज़ॉम्बी मूवीज से कई गुना ज्यादा एक्शन है। तो ऐसी अंडररेटेड मूवीज देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लो, ताकि मैं फ्यूचर में ऐसी और वीडियोस ला सकूं और उनकी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं चेस कार्टर को, जो कि ज़ॉम्बीज से बचकर भाग रहा था। अपने पीछे पड़े ज़ॉम्बीज को वो किसी तरह एक गेट की मदद से रोक देता है, लेकिन आगे उसे 2 और ज़ॉम्बी मिलते हैं, एक पुलिस ऑफिसर और एक क्लाउन। ऑफिसर उसके पीछे पड़ जाता है और क्लाउन भी उसकी तरफ बढ़ने लगता है। हम देखते हैं कि ये आसानी से मरने वाले ज़ॉम्बीज नहीं थे। चेस किसी तरह उस ऑफिसर की गन लेकर उसे मार देता है, तभी क्लाउन उस पर हमला कर देता है। चेस के पास गन थी लेकिन उसमें गोलियां खत्म हो चुकी थी। क्लाउन उसे दबोच लेता है और बाकी ज़ॉम्बीज भी गेट खोलकर आगे बढ़ने लगते हैं। अब चेज के बचने का कोई चांस नहीं था, लेकिन आप सब सोच रहे होंगे कि चेज यहाँ फंसा कैसे। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। कुछ दिन पहले चेज कार्टर अपनी कैमरा वुमेन जॉर्डन के साथ ईस्ट मिशन नाम के एक टाउन में रिपोर्टिंग कर रहा था। उस टाउन में एक साथ कई सारे ज़ॉम्बी आउटब्रेक्स हुए थे, इसलिए उसे क्वारंटाइन कर दिया गया था और लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया जा रहा था। इस मूवी के वर्ल्ड में ज़ॉम्बी आउटब्रेक्स कई सालों से हो रहे थे और गवर्नमेंट पहले भी उनसे डील कर चुकी है। उन्होंने ज़ॉम्ब्रेक्स नाम का एक ड्रग बना लिया है जो कि वायरस को काबू में रखता है, और जो लोग भी इन्फेक्टेड हैं उन्हें इंसान बने रहने के लिए डेली ज़ॉम्ब्रेक्स लेना पड़ता है। तो ईस्ट मिशन में जो लोग पहले से इन्फेक्टेड थे उन्हें इवैक्यूएशन सेंटर में ज़ॉम्ब्रेक्स दिया जा रहा था। चेस क्रिस्टल नाम की लड़की का इंटरव्यू लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो गुस्से में वहां से चली जाती है। लेकिन उसे कुछ ना कुछ स्टोरी तो चाहिए थी। वो मेडिकल कैंप्स में जाकर सीक्रेट रिपोर्टिंग करने लगता है, जहाँ इन्फेक्टेड लोगों को ज़ॉम्ब्रेक्स दिया जा रहा था। इसमें जॉर्डन उसका साथ नहीं देती, वो बाहर ही रिकॉर्डिंग कर रही थी। बाहर अचानक एक आदमी की हालत बिगड़ने लगती है और देखते ही देखते वो ज़ॉम्बी बन जाता है। ये ज़ॉम्ब्रेक्स ना मिलने की वजह से हुआ होगा, लेकिन कैंप में ज़ॉम्ब्रेक्स मिलने के बाद भी एक आदमी ज़ॉम्बी बन जाता है और एक के बाद एक सभी इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज बनने लगते हैं। जो हाल कैंप के अंदर था वो ही बाहर था। ज़ॉम्बी आउटब्रेक के चलते सभी वहां से भाग रहे थे। जॉर्डन भी जाकर कार में बैठ जाती है, लेकिन वो चेस के बाहर आने का वेट करती है। तभी एक ज़ॉम्बी उस पर भी झपट पड़ता है। किसी तरह जॉर्डन खुद को उससे बचाती है और कार लेकर वहां से चली जाती है। इधर चेज किसी तरह जान बचाकर कैंप से बाहर निकलता है और जॉर्डन को जाते हुए देखता है। उसे क्रिस्टल दिखाई देती है, जो कि अकेले ही ज़ॉम्बीज का सामना कर रही थी। उसके साथ मिलकर वो वहां से निकलने की कोशिश करता है। एक ज़ॉम्बी चेज का पैर पकड़ लेता है, लेकिन उसे बचाने के बजाय क्रिस्टल बिना रुके भागती रहती है। किसी तरह चेज उसे मारकर आगे बढ़ता है। आगे उन्हें सड़क के बीच में बैठी हुई एक औरत मिलती है, जिसने अपनी ही बच्ची को मार दिया था क्योंकि वो ज़ॉम्बी बन चुकी थी। उस औरत का नाम था मैगी। वो उसे किसी तरह कार में बैठाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। चेज अपनी एक्स बॉस को कॉल करता है, जो कि यूबीएन न्यूज़ की एंकर थी। वो चेज की कॉल को अपने चैनल पर लाइव चलाते हैं और चेज उन्हें बताता है कि अब ज़ॉम्ब्रेक्स वायरस पर बेअसर हो चुका है। मैगी अभी भी सदमे में थी और इसी सदमे में वो कार को क्रैश कर देती है। उन दोनों को छोड़कर क्रिस्टल एक स्टोर में जाकर खुद को लॉक कर लेती है। चेज और मैगी भी किसी तरह ज़ॉम्बीज से बचकर उस स्टोर तक पहुंचते हैं, लेकिन क्रिस्टल दरवाज़ा नहीं खोलती। जब ज़ॉम्बीज बिल्कुल उनके पास आ जाते हैं तब जाके वो दरवाज़ा खोल देती है। उसका ये सेल्फिश बिहेवियर उनके लिए जानलेवा साबित हो रहा था। स्टोर के जंक से वो अपने लिए वेपन्स बनाने लगते हैं। क्रिस्टल को वहाँ एक गन भी मिल जाती है। उधर जॉर्डन क्वारंटीन वॉल तक पहुंच जाती है। तभी इंचार्ज ऑफिसर को ऑर्डर मिलता है कि ये वायरस म्यूटेट हो गया है, इसलिए ये अब हवा के थ्रू भी फैल सकता है। किसी को भी वॉल के दूसरी तरफ आने की परमिशन नहीं है, लेकिन तब तक जॉर्डन दूसरी तरफ आ चुकी थी। इंचार्ज उसे वापस जाने के लिए कहता है। जॉर्डन किसी भी हालत में वापस जाने के लिए तैयार नहीं थी। तभी पीछे से एक और फैमिली वहां आने लगती है और उनके पीछे ज़ॉम्बीज भी आ रहे थे। ऑफिसर जल्दी से गेट बंद कर देते हैं और उन्हें वापस जाने का ऑर्डर देते हैं। जॉर्डन इस सब को अपने कैमरा में कैप्चर कर लेती है। तभी उसके पास चेस का फोन आता है।
वो फोन आंसर करती है, तभी एक ऑफिसर उसे वहां से ले जाता है और बाकी ऑफिसर ज़ॉम्बीज के साथ उस फैमिली को भी शूट कर देते हैं। जॉर्डन ये सब सुन लेती है। वो जॉर्डन को ले जाकर एक क्वारंटीन टेंट में डाल देते हैं। वो चेस को बता देती है कि वो लोगों को मार रहे हैं और चेस क्रिस्टल और मैगी को भी बता देता है कि वो वहीं पर फंस चुके हैं। चेस फिर से यूबीएन पर लाइव कॉल करता है और सबको बता देता है कि ये वायरस हवा में नहीं फैल रहा, क्योंकि वो और उसके साथी बिल्कुल सही सलामत हैं, लेकिन सिर्फ उसके कहने से गवर्नमेंट कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकती थी। चेस को पता चलता है कि क्रिस्टल भी पहले से इन्फेक्टेड है और वो भी ज़ोम्ब्रेक्स लेती है, इसलिए उसकी चिंता और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि ज़ोम्ब्रेक्स तो फेल हो चुका था। लेकिन तब वो नोटिस करता है कि क्रिस्टल के ऊपर ज़ोम्ब्रेक्स वर्क कर रहा था। वो जॉर्डन को कॉल करके ये सब बता देता है। जॉर्डन उसे कहती है कि क्रिस्टल ही सबसे बड़ा एविडेंस है और सिर्फ उसी के सहारे वो बाहर निकल सकता है। जॉर्डन का भी टेस्ट होता है और वो क्लियर हो जाती है। वो इन्फेक्टेड नहीं थी, इसलिए वो उसे फ्री कर देते हैं। जॉर्डन वहाँ के हेड डॉक्टर नॉर्टन को सब कुछ बता देती है, लेकिन वो उससे प्रूफ मांगता है। तभी वहाँ पर यूएस मिलिट्री पहुँच जाती है सिचुएशन को अपने हाथ में लेने के लिए। जॉर्डन ये सब भी कैप्चर कर लेती है। उनका इंचार्ज था जनरल लायंस। वो 48 घंटों के अंदर उस एरिया में फायर बॉम्बिंग के ऑर्डर दे देता है। उधर चेस क्रिस्टल से पूछता है कि उसके ऊपर ज़ोम्ब्रेक्स कैसे वर्क कर रहा है। तब वो बताती है कि उसके पास जो ज़ोम्ब्रेक्स है वो गवर्नमेंट सप्लाइड नहीं है, वो एक प्राइवेट डीलर से ज़ोम्ब्रेक्स लेती है और उसके पास अब सिर्फ एक ही बचा है, यानी कि उनके पास वहाँ से निकलने के लिए सिर्फ एक ही दिन है। ये भी कम नहीं था कि तभी वो टीवी ऑन करते हैं और उन्हें पता चलता है कि 48 घंटों के अंदर वो टाउन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इतनी प्रॉब्लम भी कम नहीं थी कि तभी वहाँ एक बाइकर गैंग भी पहुँच जाती है। उनसे बचने के लिए वो सब छुप जाते हैं। बाइकर्स का हेड लोगन उस स्टोर में आता है और कुछ ना मिलने पर वापस जाने लगता है। तभी उसे क्रिस्टल का बनाया वेपन दिखाई देता है और उसे पता चल जाता है कि वहाँ कोई है। वो उन्हें ढूंढने लगता है। जैसे ही वो उनके पास पहुँचता है, क्रिस्टल उसके ऊपर गन पॉइंट कर देती है। वो उसके हथियार लेकर उसे वहाँ से भगा देती है, जबकि उसके गन में गोली ही नहीं थी। लोगन भी बाहर किसी को कुछ नहीं बताता, क्योंकि अगर बता देता तो उसे लीडर कौन कहता। वो क्रिस्टल का हथियार उठाकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। एक कपल उन्हें देख लेता है और मदद की उम्मीद में हस्बैंड उनके पास आता है, लेकिन मदद करने के बजाय वो उसे मार देते हैं और उसकी वाइफ के पीछे पड़ जाते हैं। उनसे बचने के चक्कर में वो ज़ॉम्बीज के बीच में फंस जाती है और मारी जाती है। उनके जाने के बाद क्रिस्टल ज़ोम्ब्रेक्स की तलाश में निकल जाती है। चेस उसे कहता है कि वो लाइव सबको दिखा सकती है कि ज़ोम्ब्रेक्स काम कर रहा है, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं थी। मैगी भी उसके साथ जाती है। तब चेस के पास भी कोई रास्ता नहीं बचता। वो जॉर्डन को कॉल करके टाउन में किसी भी ज़ोम्ब्रेक्स सप्लाईज का पता लगाने के लिए कहता है और अपने लिए एक खतरनाक सा हथियार बनाकर ज़ॉम्बीज को मारते हुए आगे बढ़ता है। लेकिन ज़ॉम्बीज बहुत ज्यादा थे, इसलिए उसे हथियार छोड़कर भागना पड़ता है। किसी तरह वो उनसे बचकर एक स्ट्रीट में पहुंच जाता है और गेट को बंद कर देता है। और अब हम पहुंच चुके हैं मूवी के प्रोलोग पर। यहीं से ये मूवी स्टार्ट हुई थी। तो पुलिस वाले को मारने के बाद क्लाउन पे उसका जोर नहीं चलता और वो उसे पकड़ लेता है। बाकी ज़ॉम्बीज भी गेट खोलकर अंदर आ जाते हैं। चेस के बचने का अब कोई चांस नहीं था। तभी क्रिस्टल और मैगी एक वैन लेकर आते हैं और क्लाउन का खेल खत्म कर देते हैं। चेस जल्दी से वैन में बैठ जाता है और वो सब वहां से निकल जाते हैं। उधर जॉर्डन डॉक्टर नॉर्टन से टाउन में ज़ोम्ब्रेक्स सप्लाईज के बारे में पूछती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता और उनकी बातें जनरल लायंस भी सुन लेता है। तब निराश होकर जॉर्डन वहां से जाने लगती है। तभी कार में उसे टाउन के सभी ज़ोम्ब्रेक्स स्टोर्स की लिस्ट मिलती है और उसमें एक प्लेस मार्क थी, जिससे उसे पता चल जाता है कि ज़ोम्ब्रेक्स कहाँ मिलेगा। वो चेस को लोकेशन सेंड कर देती है और वो तीनों सीधा उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। बाहर से वो सिर्फ कंटेनर्स दिख रहे थे, लेकिन अंदर वो एक बहुत ही बड़ी स्टोरेज फैसिलिटी थी। वो सब अंदर जाते हैं, लेकिन अंदर मैगी उन दोनों से अलग हो जाती है। वहाँ उन्हें ज़ोम्ब्रेक्स की बहुत बड़ी सप्लाई मिलती है, लेकिन वो वही सप्लाई थी जो इवैक्यूएशन सेंटर पर यूज की जा रही थी, यानी कि वो किसी काम की नहीं थी। चेज उनकी पिक्चर्स लेकर जॉर्डन को भेज देता है। वो क्रिस्टल को कहता है कि अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि वो प्रूव कर दे कि इस सप्लाई में ही कोई दिक्कत है। क्रिस्टल के पास एक ही ज़ोम्ब्रेक्स बचा था। वो उसे पहले बैड ज़ोम्ब्रेक्स लेने के लिए कहता है और जब उसका कोई असर नहीं होगा तब वो असली ज़ोम्ब्रेक्स ले सकती है और ये सब वो रिकॉर्ड कर लेगा और जैसे ये वीडियो पब्लिक होगी गवर्नमेंट को उन्हें बाहर निकालना पड़ेगा। बहुत सोचने के बाद क्रिस्टल इसके लिए तैयार हो जाती है। उधर भटकते हुए मैगी एक रूम तक पहुंचती है, जिसका दरवाजा देखकर ही पता चल रहा था कि उसे खोलना मना है। फिर भी वो दरवाजा खोल देती है। अंदर उसे कई सारे किड ज़ॉम्बीज मिलते हैं, जिनमें से एक लड़की को वो अपनी बेटी समझने लगती है। वो उसे गले लगाती है, जिसके बदले में वो लड़की और उसके दोस्त मिलकर उसे खा जाते हैं। उसे खाने के बाद वो सब बाहर निकल जाते हैं और पूरी फैसिलिटी में फैल जाते हैं। एक कैबिन में चेस क्रिस्टल को रिकॉर्ड कर रहा था।
वो बैड ज़ॉम्ब्रेक्स लेती है जिसका कोई असर नहीं होता और उसकी हालत बिगड़ने लगती है। तब वो असली ज़ॉम्ब्रेक्स इंजेक्ट करने लगती है लेकिन नहीं कर पाती। तब चेस कैमरा सामने रखकर उसके हाथ में ज़ॉम्ब्रेक्स इंजेक्ट करता है और वो फिर से नॉर्मल हो जाती है। अब उनके पास प्रूफ आ चुका था और ज़ॉम्बीज भी। चेस जल्दी से क्रिस्टल को लेकर भागता है और ज़ॉम्बीज से बचते हुए वो एक बालकनी में फंस जाते हैं। अब उनके पीछे भी ज़ॉम्बीज थे और नीचे भी। वो दोनों वहीं पर बैठ जाते हैं और उस वीडियो को पब्लिक कर देते हैं। कुछ ही देर में वो वीडियो इंटरनेट पर फैल जाती है जिससे गवर्नमेंट पर सवाल उठने लगते हैं। लेकिन चेज और क्रिस्टल दोनों ही बचने की उम्मीद खो चुके थे। तभी वहाँ वो बाइकर गैंग पहुंच जाती है। वो उन्हीं का ही अड्डा था और उन्होंने ही वहाँ वो ज़ॉम्बी रूम बना रखा था। उनमें से एक को ज़ॉम्बी काट लेता है, इसलिए लोगन उसे मार देता है। वो सब ज़ॉम्बीज को मारते हुए उन दोनों तक पहुंच जाते हैं। वो चेस को मारकर बेहोश कर देते हैं और क्रिस्टल को वहां से ले जाते हैं। जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक फोर्कलिफ्ट पर बंधा पाता है और ज़ॉम्बीज उसकी तरफ बढ़ रहे थे। बाइकर पायरो वहां उसे बैठकर देख रहा था। उसने चेस को मारने के लिए सब कुछ प्रॉपर्ली सेटअप किया हुआ था। फिर भी चेस कोशिश करता है और बड़ी होशियारी से खुद को फ्री कर लेता है और उसकी जगह पायरो मारा जाता है। उधर लायंस जॉर्डन को कहता है कि उसने स्टोरेज फैसिलिटी में एक टीम को भेजा था लेकिन वहां उन्हें कोई भी नहीं मिला। तभी उसे चेस की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि वो स्टोरेज फैसिलिटी में ही है। तब जॉर्डन को मिलिट्री पर शक होने लगता है। वो चेस को बता देती है कि अब वो लोगों को दूसरी तरफ आने दे रहे हैं। ये सुनकर चेस कई सारे ज़ॉम्बीज को लेकर क्रिस्टल को बचाने जाता है। उधर क्रिस्टल भी भागने की पूरी कोशिश कर रही थी। चेस ज़ॉम्बीज को लेकर उस वेयरहाउस में घुस जाता है और लोगन से भिड़ जाता है। तभी क्रिस्टल एक बाइकर को शूट कर देती है। लोगन क्रिस पर भारी पड़ रहा था। तभी क्रिस्टल उस पर हमला करती है और चेस को लेकर वहां से निकल जाती है। लोगन को एक ज़ॉम्बी काट लेती है जो कि मैगी ही थी। वो दोनों बाइक पर बैठकर वहां से निकल जाते हैं। उधर जनरल लायंस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है जिसमें वो बताता है कि अब से वो इन्फेक्टेड लोगों के अंदर एक चिप इम्प्लांट करेंगे जिसमें ज़ॉम्ब्रेक्स की 1 साल की सप्लाई होगी और लोगों को डेली ज़ॉम्ब्रेक्स नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन ये सब उतना सीधा नहीं था जितना नजर आ रहा था। जॉर्डन को पता चलता है कि उसे कार में जो ज़ॉम्ब्रेक्स सप्लाईज की लिस्ट मिली थी वो नॉर्टन ने नहीं रखी थी। तब उसे सब कुछ समझ आता है। वो लिस्ट लायंस ने रखी थी और इवैक्यूएशन सेंटर में वो बैड ज़ॉम्ब्रेक्स भी आर्मी ने ही रखा था। जब आर्मी वहां आई थी तो वो पहले से ही अपने साथ वो चिप्स लेकर आई थी। ये पूरा आउटब्रेक गवर्नमेंट ने ही प्लान किया था ताकि वो ये साबित कर सके कि ज़ॉम्ब्रेक्स लेना रिस्की है और ज़ॉम्ब्रेक्स की जगह वो एक चिप लोगों के अंदर डाल सकें जिससे वो लोगों के ऊपर नजर रख पाएंगे और उनकी सभी एक्टिविटीज को ट्रेस कर पाएंगे। उनका ये प्लान सक्सेसफुल भी हो गया था। लायंस के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए जॉर्डन उसके पास जाती है और उससे कुछ सवाल करने लगती है और ये सब वो चोरी से रिकॉर्ड भी कर रही थी। लायंस उसके सवालों के जवाब तो दे देता है लेकिन वो देख लेता है कि वो रिकॉर्डिंग कर रही है। उसे पता चल जाता है कि जॉर्डन और नॉर्टन को सब पता चल चुका है। जॉर्डन नॉर्टन को एक टेंट में मिलने के लिए बुलाती है लेकिन वहां उसके पीछे एक सोल्जर भी आ जाता है और उसे कैप्चर कर लेता है। जॉर्डन जल्दी से वहां से निकलती है और देखती है कि बाहर उसे ही ढूंढा जा रहा था। तब वो अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें वो चेज के लिए सारी इन्फॉर्मेशन छोड़ देती है। वो अपना कैमरा और फोन एक न्यूज़पेपर वेंडिंग मशीन में रख देती है। तभी आर्मी उसे भी कैप्चर कर लेती है। चेज और क्रिस्टल भी वॉल तक पहुंच जाते हैं लेकिन उनके पीछे लोगन भी कई सारे ज़ॉम्बीज को लेकर वहां पहुंच जाता है। वो चारों तरफ स्मोक फेंक देता है जिससे आर्मी को कुछ दिखाई नहीं देता और वो एक टाइम बम लेकर आगे बढ़ने लगता है। चेज और क्रिस्टल उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उसे नहीं रोक पाते और वो उस बम को वॉल के पास फेंक देता है। चेज जल्दी से भागकर उस बम को उठाता है और वापस लोगन के पास ही फेंक देता है। लोगन भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि अब वो एक ज़ॉम्बी बन चुका था। बॉम्ब ब्लास्ट होता है और उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। चेज और क्रिस्टल को अंदर ले लिया जाता है। क्रिस्टल इन्फेक्टेड थी इसलिए उसके अंदर वो चिप डाली जाती है। वहाँ चेज अपना फ़ोन चार्जिंग पर लगाता है और फ़ोन ऑन होते ही उसे जॉर्डन की कई सारी मिस कॉल्स दिखाई देती हैं। वो उसे बैक कॉल करता है। उसका फ़ोन न्यूज़पेपर मशीन में बज रहा था। वो उसे खोलकर उसका सामान बाहर निकाल लेता है और उसे भी पता चल जाता है कि वहाँ क्या चल रहा था। लेकिन तब तक सब कुछ हो चुका था। उन चिप्स की मदद से गवर्नमेंट अब सक्सेसफुली लोगों पर नजर रख रही थी। उनका प्रोजेक्ट वॉच टावर कंप्लीट हो चुका था। तो फिल्म के टाइटल में वॉच टावर का क्या रोल है ये हमें फिल्म के एंड में पता चलता है। और मूवी का प्लॉट भी किसी ज़ॉम्बी मूवी से बिल्कुल अलग है। किसने सोचा था कि ये सब गवर्नमेंट का प्लान होगा और बड़े ही अच्छे तरीके से गवर्नमेंट ने ये प्लान लागू भी कर दिया। लोगों ने सोचा कि ये उनकी भलाई के लिए ही है लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इससे उनकी प्राइवेसी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ये कुछ इल्यूमिनाटी टाइप है, कुछ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एजेंडा की तरह। इस मूवी का एक सीक्वल भी है जिसका नाम है डेड राइजिंग एंड गेम और एंड गेम का मतलब सबको पता ही है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका सेकंड पार्ट भी आए तो वीडियो को लाइक से भर दो। लाइक्स में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जितना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा उतने ही जल्दी सेकंड पार्ट भी आ जाएगा।
तो मूवी सीधा मेन स्टार्टिंग से शुरू नहीं होती, बल्कि पहले हमें फिल्म के बीच का एक इंटेंस सीन दिखाया जाता है ताकि हमें फिल्म देखनी ही पड़े। ये भी इस फिल्म की खासियत है, क्योंकि अगर नॉर्मल स्टार्टिंग होती तो बहुत बोरिंग होती। इस मूवी में कई सारे वाव सीन्स भी हैं और बहुत सारी यूनिक ज़ॉम्बी किल्स भी, जो कि एक ज़ॉम्बी मूवी में बहुत ज़रूरी है। गेम में जो खतरनाक वेपन्स हैं वो मूवी में भी दिखाए गए हैं, और एक अपोकलिप्टिक फील देने के लिए बाइकर गैंग का लुक मैड मैक्स की तरह बनाया हुआ है ताकि वो ऑटोमेटिकली शिकारी लगें। और मूवी में बहुत ही अच्छे एक्शन सीक्वेंस भी हैं, जो कि किसी एक्शन मूवी में देखने को भी नहीं मिलते। तो डायरेक्शन और एक्शन के मामले में ये मूवी बहुत ऊपर है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो और मेरे एफर्ट्स पसंद आए हों तो वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट जरूर करना। और मैं देख रहा हूँ कि हमारे पुराने व्यूअर सब कमेंट नहीं कर रहे हैं, और क्योंकि मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ इसलिए मुझे फर्क पड़ता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि कमेंट जरूर किया करो, इससे मुझे पता चलता रहता है कि सब जुड़े हुए हैं, चाहे एक डॉट ही टाइप कर दिया करो। और चैनल के 70% व्यूअर्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे मैं कहना चाहूंगा कि प्लीज चैनल को अब तो सब्सक्राइब कर ही लो, इतनी अप्रिसिएशन तो बनती है। और ज्यादा अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कर लो। जो अपडेट्स यहाँ पोस्ट नहीं की जा सकती वो मैं वहाँ पोस्ट करता हूँ, तो कनेक्टेड रहने के लिए वहाँ भी जरूर फॉलो कर लो। और आपको मूवी कैसी लगी ये भी कमेंट में जरूर बता देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।